वॉच मी कि कैसे मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करती हूँ थ्रू अ ग्रीन स्क्रीन, जस्ट लाइक दैट। आजकल हर एक वीडियो क्रिएटर जानता है, हर एक वीडियो देखने वाला भी जानता है कि देयर इज नो एनिमेशन गोइंग ऑन, इट्स अ ग्रीन स्क्रीन। बट आप एज अ क्रिएटर कुछ ऐसी ब्लंडर्स और मिस्टेक्स कर देते हो जिसके कारण या तो आपका क्रोमा कटता नहीं है, और कटता भी है तो कुछ ब्लर हो जाता है या आप ब्लेंड हो जाते हो इन दी बैकग्राउंड। पर आप एज अ क्रिएटर कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हो कि जैसे मेरा क्रोमा अभी प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली कट पा रहा है, आपका क्यों नहीं कट पा रहा है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ताकि आपका क्रोमा भी जस्ट लाइक दिस कट पाए और आपके वीडियोस को भी एक न्यू लाइफ मिल पाए। तो गाइज दिस इज आवर स्टूडियो एंड ये है ग्रीन क्रोमा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कहाँ छोटी छोटी गलतियां होती है जो ये क्रिएटर कर देता है। सो हम आइए उसको समझते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रोमा स्क्रीन है, आप लगाना चाहते हैं, तो इन बातों का एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे ब्लंडर्स होते हैं। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शो यू द टोटल BTS behind the scenes. So let's dive into it. By the way, I am Nancy Punjabi. Welcome back to Tech Squad. सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना होता है when you are fitting a green screen in your wall or studio कि उस पर कोई creases ना आए। जस्ट वॉच मी। अब अगर आप इसको देख रहे हो, जस्ट वॉच, इस पे जो ये सल आ रहे हैं, जो ये क्रीसेस आ रहे हैं, वो नहीं आने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका क्रोमा या तो कटेगा नहीं, या आपका यहाँ पे सर पे ब्लर दिखेगा, या आपकी बॉडी कट आउट नहीं होगी, या आप उसमें ब्लेंड हो जाएंगे। सो क्रीसेस और सल का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इससे ये जो क्लिप्स हैं जो मैंने लगाई हुई है इन अ पोल, इसके थ्रू आप लगा सकते हैं, या तो आप इसे कील पे ठोक दीजिए। जस्ट लाइक हम कर्टन्स लगाते हैं, पर्दे हमारे घर पे लगाते हैं, जस्ट लाइक दैट आप पोल लगा के या तो उसके ऊपर उसको रोल ओवर कर दीजिए, या तो इन क्लिप्स के यूज से, इन क्लिप्स की मदद से उसको अटका दीजिए। तो ये सभी चीजों का ध्यान आपको रखना है, वरना एडिटिंग के टाइम पे बहुत केओस हो जाएगा जब आपके वीडियोस एडिट हो रही होंगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान आपको रखना है कि क्रोमा को हमेशा आप वॉल पे लगाओ। जो भी आप कपड़ा या क्लॉथ रोगे, ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन क्लॉथ, उसको आप या तो दीवार से चिपका कर लगाइए, या तो इस कपड़े को अगर आप अटका कर लगा रहे हैं तो या तो आप उसके पीछे कोई पेपर लगा दीजिए। जस्ट लाइक दैट मैंने जो किया है, मैंने इसे वॉल पे नहीं चिपकाया है। आई विल शो यू। आई हैव अ पेपर। वो कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू होता है और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए आप कोशिश करिए या तो कोई ब्लैक कपड़ा उसके पीछे लगा दीजिए, या तो उससे किसी दीवार के पीछे लगा दीजिए, या तो जैसे मैंने लगाया आप उसे कोई पेपर बैकड्रॉप के ऊपर लगा दीजिए। सो ये चीज़ें हैं। पहली चीज़, क्रीसेस नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो ट्रांसलूसेंट हो तो पीछे कपड़ा होना चाहिए। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जो टीचर्स को इसमें डिफिकल्टी भी होती है, जब भी आप क्रोमा लगाओ, लाइटिंग का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, यूजुअली व्हेन वी शूट, हम खुद पर तो लाइट का रिफ्लेक्शन डाल देते हैं, बट हमें जब आप ग्रीन क्रोमा लगाएं तब आपको लाइट पर भी फोकस डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लाइट्स लगाई हुई हैं, मैंने यहाँ पे गोडेक्स और SL60 की लाइट्स लगाई हुई हैं, तो ये लाइट्स मुझे भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और दो लाइट्स सेपरेटली ट्राइपॉड पे हैं मेरे क्रोमा को रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस पर शैडोज आते हैं। और जब आप क्रोमा कट करते हैं तो वो पार्ट पर्टिकुलर कट होता नहीं है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है पूरे बैकग्राउंड से। इफ यू यूजुअली यूज इट कि एक साइड ज्यादा लाइट आ रही है, एक साइड हम थोड़ा सा कम रख रहे हैं, वी वांट टू शो सम एस्थेटिक्स, तो वो चीज़ क्रोमा के केस में हम नहीं करें, क्योंकि उसमें एडिटिंग में बहुत अफेक्ट आएगा और आपके वीडियोस कट नहीं होंगी। गाइस, प्रॉपर और इक्वल लाइट होनी ही चाहिए, इस बात का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अब यूजुअली कुछ क्रिएटर्स क्या करते हैं, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में न्यू हैं या आपने न्यू वीडियोस बनाना चालू किया, तो लेफ्ट और राइट साइड से तो हम लाइट्स दे देते हैं, बट कुछ लोग सामने से भी लाइट्स दे देते हैं। तो क्रोमा के केस में या किसी भी केस में आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप सामने से लाइट्स दें। अगर लाइट सामने से आएगी, उसका रिफ्लेक्शन पीछे पड़ेगा, क्रोमा पे शैडो आएगा, और शैडो की वजह से आपका क्रोमा कट नहीं पाएगा। सो प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि ये चीज आपसे ना हो। लाइट हमेशा लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली ही देनी चाहिए। किसी भी वीडियो क्रिएशन में सामने से कभी लाइट्स नहीं आनी चाहिए। एक क्रूशियल चीज जिसका हमें ध्यान रखना है कि मैंने खुद को भी लाइट दे दी, मैंने सब कर लिया, मैंने इक्वल लाइट्स भी दे दी, बट अगर मैं क्रोमा को ही लाइट नहीं दूंगी तो मेरा क्रोमा नहीं कट पाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अभी मैं ये चीज आपको लाइव दिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि क्यों जरूरी होता है लाइटिंग क्रोमा में। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मेरे पीछे क्रोमा है, क्रोमा कट चुका है, नाइस है, एनिमेशन, पिक्चर्स सब चल रहा है मेरे पीछे। बट अगर अब मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, सो देखना, अब आप ये नॉर्मल पिक्चर में देखो कि ये कैसा दिख रहा है। इट लुक्स वेरी डल, और नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन बहुत डल लग रही। नाउ अब हम इसको काट के देखते हैं। अभी क्रोमा कट रहा है, तो पहली बात तो ये क्रोमा ठीक से कट नहीं रहा है। दूसरी चीज, मेरे पीछे शैडोज आ रही हैं, और अभी ये चीज हम लाइट ऑन करके देखते हैं कि कैसी लगती है। अभी लाइट्स ऑन है, और ये है नॉर्मल फ्रेम जो दिखता है, और ऐसा है कटआउट अगर मैं पीछे बैकग्राउंड लगा दूँ तो।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर लाइटिंग उसमें देना, वरना आपका भी आउटपुट कुछ ऐसा ही आएगा। तो सारे डायरेक्शन से लाइट्स आए, इसके लिए मैंने क्या करके रखा है कि मैंने ऊपर भी लाइट्स लगा के रखी है, लेफ्ट राइट हर जगह लाइट्स लगा के रखी है कि मुझ पर तो फोकस हो, बट जो मेन कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन है वो भी फोकस में रहे और उस पर भी प्रॉपर लाइटिंग है, इसके लिए ऊपर भी लाइट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमने लाइटिंग्स तो लगा ली अच्छे से, बट आप शूटिंग ही नहीं करेंगे प्रॉपर तो लाइट का हम क्या ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, आई माइट फॉल, आई एम स्टैंडिंग हियर, अभी क्रोमा मुझ पर टच हो रहा है और क्रोमा की जो लाइट है वो मुझ पर आ रही है और इस वजह से क्रोमा कट नहीं होता है सही से। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू काउंट फ्यू स्टेप्स, 1 2 3 4 to 5 स्टेप्स आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, आप फुट स्टेप से भी कर सकते हैं। ऐसे आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना है कि क्रोमा कट हो जाए, लाइटिंग जो है वो लेफ्ट राइट प्रॉपर आए, लाइटिंग टॉप पे प्रॉपर आए, लाइटिंग क्रोमा पर भी प्रॉपर आए, तो ऐसे आपका फ्रेम एक परफेक्ट सेट होता है। एक नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि मैंने लाइटिंग भी लगा ली, मैंने शूटिंग करना भी सीख लिया, अच्छा हो गया, मैंने स्टूडियो भी बनवा लिया, बट द डे आई एम शूटिंग ऑन द ग्रीन क्रोमा आई एम वेयरिंग ए ग्रीन कलर शर्ट और ए ग्रीन कलर टॉप, ये चीज़ बिल्कुल मत करना। टुडे आई न्यू कि मुझे ग्रीन क्रोमा पे शूट करना है, मुझे ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना है, सो आई डिड नॉट वेयर ग्रीन, आई वुड हैव बट आई एम नॉट, आई एम वेयरिंग वाइट ब्लैक ग्रीन एनीथिंग बट दैट एमरल्ड नाइट में, क्योंकि उससे क्या होता है, इफ़ यू आर वेयरिंग ग्रीन तो क्रोमा नहीं करते और आप बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाते हो, यू विल बी और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, तो ये चीज़ आपका इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देयर इज नथिंग, देयर इज कंटेंट एंड एडिटिंग। आप अपना कंटेंट बहुत अच्छा रखिए और आप इफ यू शूटिंग ऑन क्रोमा आप उसकी एडिटिंग अच्छे से करवाइए, देन आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा और उस पर व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे। एल्स आप पीटी सेट से शूट करिए, वेबकैम से शूट करिए, एनी कैमरा यू चूज, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू आर गुड टू गो। एंड इफ़ यू थिंक कि आप अपने सेटअप या करंट सेटअप से सेटिस्फाइड नहीं हैं या उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमें आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपके विद इन योर बजट वील ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड प्लस दिस इज इट, दिस वॉज दी वीडियो एंड दीज आर द थिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर टीचर्स एंड अदर क्रिएटर फ्रेंड्स, and please leave a like and do subscribe the channel. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.